कभी भी शोषित या शोषण नहीं हो। ये हमें समझने की जरूरत है साथियों। हम और हमारे जो लोग हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी किया करते हैं, लेकिन हम चिंतन नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम चिंतन करें कि इस भारत की भूमि पर, मैं आपको बता दूं, इस बात को आप डंके की चोट पर कह देना, किसी भी मंच पर कह देना और किसी के सामने भी रख देना, इस बात को समझना पड़ेगा। आपको पता नहीं है ये भारत की भूमि पर जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना, यह इतिहास झूठा है। ये आपको पता नहीं है। किसी हमसे 150 या 200 कदम की दूरी पर प्रभात पट्टन है, सुना है आपने? प्रभात पट्टन के हमारे आदिवासी भाइयों ने सबसे पहले जंगल सत्याग्रह, इस देश की आजादी की लड़ाई जंगल सत्याग्रह से प्रारंभ की। इस बात को समझ, इस देश की आजादी में सबसे पहले यदि किसी ने वर्ग ने, किसी समाज ने यदि अपने प्राणों की आहुति दी है, वो मेरा ये आदिवासी समाज जो आज यहाँ पर बैठा हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा। जो लोग बड़े बड़े मंचों से भाषण करते हैं, उनसे कह देना इस भारत की आजादी में सबसे पहली यदि किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो वो है ये आदिवासी समाज। साथी, इस बात को समझना पड़ेगा। वो तो खैर हमसे इतिहास को छुपाया, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग शिक्षित नहीं थे, हमारे लोगों के हाथ में कलम नहीं थी। जिनके हाथ में कलम थी उन्होंने मन चाहा लिखने का काम किया और हमें पीछे ले जाने का काम किया। इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। इन आयोजनों के माध्यम से हमें चिंतन करना पड़ेगा। मैंने कहा था, दादा पैनवासी हीरा सिंह मरकाम जी कहा करते थे कि जिस देश का, जिस कौम का, जिस वर्ग का राजा होगा उसका ही बाजा बजता है, उसका ही डंका पिटता है। साथियों, हमारे समाज ने बहुत कुछ हासिल किया, शिक्षा भी हासिल की, सारी विधाओं में भी हमने